जो है वो यहाँ पर जो है वो एंड अप किया था ऑन द बल्क डेंसिटी। सो आज जो है वो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखें, थोड़ा सा अपने जहन को अगर आप जो है वो क्या कहते हैं जो है वो जोर दें या उसको रिकॉल, अपनी मेमोरी को जो है वो रिकॉल करने की कोशिश करें, तो हमने जो है वो जब हम ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस पढ़ रहे थे उस वक्त हमने पढ़ा था कि भाई सॉइल की एक ऐसी ब्रांच है जिसका नाम है सॉइल केमिस्ट्री। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो पढ़ते हैं, या केमिकल प्रोसेसेस जो सॉइल के अंदर होते हैं। तो ये वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो जो सॉइल साइंस में मेजर कर रहे होते हैं या लोग जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे बता देना, मैं आपको जो है वो नोट्स आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। सॉरी, लेकिन जो काम की चीज़ है वो यही है कि आप जो है ये दो जो मैंने जो है वो सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो जो सिलेक्ट की हैं, आप उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करें। तो सबसे पहली जो पीएच प्रॉपर्टी है, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी, जो बहुत वाइडली यूज होती है, हर जगह पर इस्तेमाल की जाती है, जब भी आप एग्रीकल्चर का कोई भी कंपोनेंट पढ़ेंगे, आइदर इट्स सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, आइदर इट इज प्लांट पैथोलॉजी, आइदर इट इज जो है वो कोई और भी आपका सब्जेक्ट हो, तो पीएच जो है वो एक केमिस्ट्री का जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पीएच जो है वो सॉइल साइंस से सिर्फ रिलेटेड नहीं है। आप ये समझेंगे भाई सिर्फ सॉइल की पीएच होती है, नहीं। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब की पीएच मालूम की जा सकती है। फिर वो हमारा ब्लड हो, हमारा स्वेट हो, यूरिन हो, कोई और चीज हो, सबकी जो है वो पीएच जो है वो मालूम की जाती है। इसी तरीके से सॉइल की भी पीएच जो है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सॉइल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं। अब वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे जो है वो सॉइल की जो पीएच है वो प्लांट्स के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। बेसिकली अगर आप पीएच की डेफिनेशन को जो है वो सर्च आउट करेंगे, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी होगी, देन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, तो यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि भाई पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ मीडियम। अब वो मीडियम जो है वो कोई भी हो सकता है, आइदर इट इज सॉइल और अनदर थिंग। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसके नेगेटिव लॉगरिथम को जब मेजर किया जाता है, तो उसका मतलब होता है कि आप क्या मालूम कर रहे हैं, पीएच मालूम कर रहे हैं। ये तो हो गई इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम इसको क्यों पढ़ते हैं भाई सॉइल साइंस में, इसको क्यों पढ़ा जाता है, या बहुत सारी जो चीजें हैं उनकी पीएच जो है वो क्यों जो है वो मालूम की जाती है। तो बेसिकली पीएच जो है वो एक जो है वो मैयर है, यानी कि एक जो है वो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, जो ये बताती है कि कोई भी चीज क्या जो है वो नेचर रखती है। आइदर वो तेजाबियत वाली नेचर रखती है, या अल्कलिनिटी जिसको हम आमतौर पर जो है वो बेसिसिटी भी कहते हैं, या असासियत भी जो है वो कहा जाता है। टेक्निकल जो टर्म्स है केमिस्ट्री की वो यही है कि कोई भी सॉल्यूशन हो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो तेजाबी प्रॉपर्टीज रखता है या असासियत वाली प्रॉपर्टीज रखता है। तो पीएच हमें सिर्फ ये बताती है कि भाई आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। अब सॉइल की जो पीएच है वो भी बड़ी कीन इंपॉर्टेंस रखती है, आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट है। पीएच को मालूम करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं। पहले ये जो ऊपर वाला, आप ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पीएच मीटर। ठीक है, पीएच मीटर होता है जिसके अंदर ये वाली जो चीज है, जो रॉड आपको नजर आ रही है जो आपके सॉल्यूशन में डिप होती है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये इलेक्ट्रोड जब आप इस पानी में डालते हैं तो यहाँ से, क्योंकि ये बिजली से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ से आता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जब आता है तो इसके अंदर जो आयंस होती हैं वो सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाती हैं, और फिर इलेक्ट्रोड के ऊपर आके वो आयंस जो हैं वो जमा हो जाती हैं, और ये फिर मीटर जो है वो आपको बताता है कि भाई
इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की कितनी आयन्स मौजूद है। तो यहां से पता चलता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लेबोरेटरी पीएच मीटर। ठीक है, ये कोई भी ले सकता है, आजकल तो मार्केट में वैसे ही अवेलेबल हैं, 25-30 हज़ार रुपए के मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो रेडीली यूज करते हैं, जिसको हम ये वाला जो है, दिस इज द पोर्टेबल पीएच मीटर। ये बैटरी से ऑपरेट होता है, 2 सेल इसके अंदर डलते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये वैसे भी जो है वो टेक्निकल टर्म्स है। मैंने कहा अगर आपको जब पढ़ाया जा रहा है तो आपको पता हो कि हम पीएच डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो पीएच डिटरमाइन करने के लिए हम ग्लास इलेक्ट्रोड वाला पीएच मीटर यूज करते हैं। अब इसके अंदर ये जो है, इस रॉड के नीचे जो है वो इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। तो पाकिस्तान की अगर सॉइल्स की हम बात करें, ये रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो सॉइल्स हैं उनकी पीएच जो है वो 7.5 से 8.5 के दरमियान जो है वो फॉल करती है। इससे ऊपर भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन जो एवरेज जो है, जो वैल्यूज आपको बताई जा रही है यहाँ पर, ये बहुत सारे सॉइल सैंपल्स को इकट्ठे करने के बाद हमने ये रेंज जो है वो बनाई हुई है कि भाई हमारी सॉइल्स की जो पीएच है वो 7.5 से लेके 8.5 तक जो है वो जाती हैं। अब पीएच मीटर क्या करता है, आपको सिर्फ एक वैल्यू बताता है। ये नहीं बताता कि आपकी सॉइल एसिडिक है या जो है वो अल्कलाइन है, ये आपको वैल्यू बताएगा। अब वैल्यूज को फिर इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, सो वैल्यूज को पता लगाने के लिए कि भाई हमारी जो पीएच की वैल्यू है वो एसिडिक में फॉल कर रही है या अल्कलाइन में फॉल कर रही है, तो इससे क्या होता है कि भाई हम एक स्केल यूज करते हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इज अ पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 14 तक है। याद रखें, इट स्टार्ट फ्रॉम 0। बाज औकात हमने भी ये गलतियां की हैं, जब हम एग्जाम्स दे रहे होते थे यूनिवर्सिटी में तो हमें हमसे भी ये पूछा जाता था, कभी कभार एमसीक्यूज आ जाते थे कि भाई पीएच स्केल जो है वो कहाँ से रेंज करता है। तो ये 0 से स्टार्ट होता है अप टू द 14, 1 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, 0 भी पीएच है। बहुत बाज औकात ऐसे लिक्विड्स हैं या ऐसी जो है वो चीजें हैं जिनकी पीएच जो है वो 0 होती है। तो याद रखें, पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक होता है। अब इसकी डिविजन्स कैसे की गई हैं, इसकी डिविजन्स अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 0 से लेके 6 तक जो है वो एसिडिक है। यानी कि जो चीजें, वो चीजें जिनकी पीएच की वैल्यू 0 से लेके 6 तक आती हैं तो वो एसिडिक है। 7 जो है पॉइंट, वो न्यूट्रल है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक वाहिद चीज है जिसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल है, और वो है वाटर। ठीक है, लेकिन वो वाटर नेचुरल वाटर है। हमारा जो पानी घर पे आता है उसकी पीएच कभी भी 7 नहीं होती, इवन मिनरल वाटर की नहीं होती। आप देख लेना, जब कभी भी आप मिनरल वाटर की बोतल खरीदें तो आप उसके पीछे देखेंगे तो उसकी पीएच 7 से जो है वो 7.4 या इस वो भी रेंज बताते हैं, वो भी असल में झूठे हैं। वो भी आपको ये नहीं बताते। सो वाटर की जो है वो सिर्फ दुनिया के अंदर जो वैल्यू है नेचुरली, वो 7 होती है। अब 8 से 7 तो न्यूट्रल हो गया, 0 से 6 तक एसिडिक पीएच है, फिर 7 न्यूट्रल है, फिर 8 से जब आप 14 तक जाते हैं तो ये अल्कलाइन कहलाती है या बेसिक पीएच कहलाती है। तो ये इसकी डिवीजन है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर ये जो पीएच आई है वो 7 आई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज, जिस भी चीज की आप पीएच मालूम करने चाह रहे थे उसकी पीएच न्यूट्रल है। यानी कि ये न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक में आता है ना ये अल्कलाइन में फॉल करता है, ये न्यूट्रल है। अगर इसकी पीएच 8 हो जाती तो हम कहते हैं कि भाई ये अल्कलाइन है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं होता, स्लाइटली अल्कलाइन होगा, फिर मॉडरेटली आता है, फिर जो है वो स्ट्रांगली आता है। ये 3 डिवीजन हम आमतौर पे यूज करते हैं, स्लाइटली, मॉडरेटली एंड देन जो है वो स्ट्रांगली। तो ये जो है वो पीएच है। अब पीएच के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं, सॉइल साइंस वाले पागल तो नहीं हुए ऐसे ही कि साइंसदानों ने जो है वो सॉइल को भी जो है वो पीएच में नापतोल कर दिया। पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे पीएच डिपेंडेंट हैं। भले आपकी सॉइल में पड़े हुए हो कुछ भी हो, अगर आपकी पीएच उनके मयार के मुताबिक नहीं होगी या जो डिजायर्ड है या जो रिक्वायर्ड है, वो अगर आपकी पीएच सॉइल की नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट्स पड़े ही रहेंगे, प्लांट्स उनको कभी भी जो है वो अपटेक नहीं कर पाएगा।
तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है कि भाई सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो अमाउंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। हर न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को एक मखसूस पीएच के ऊपर अवेलेबल होता है। ठीक है। जब पीएच की वैल्यू उससे ज्यादा या कम हो जाती है तो वो न्यूट्रिएंट या तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होगा या अवेलेबल होगा तो कम होगा। तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसिडिक कंडीशंस में जो है वो प्लांट को अवेलेबल होते हैं। आपके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को जो है वो जनरली एसिडिक जो है वो पीएच के ऊपर अवेलेबल होते हैं। वाइल जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो आपके जो है वो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को जो है वो बेसिक या अल्कलाइन कंडीशंस में जो है वो अवेलेबल होते हैं। मैं आपको आगे वाली स्लाइड में पूरा चार्ट दिखाऊंगा, वहां से आपको जो है वो समझ आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं या जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के जिनका काम ही डिकम्पोजिशन है वो भी पीएच डिपेंडेंट होते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज ऐसी हैं जो एसिडिक कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन जैसे ही पीएच बेसिक हो जाएगी उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन जैसे ही अल्कलाइन कंडीशंस डिस्टर्ब होंगी एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ आपकी सॉइल जाएगी तो उनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई चार्जेस, पीएच डिपेंडेंट चार्जेस होती हैं आपके सॉइल कोलाइड्स के ऊपर। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन जो सॉइल साइंस डोमेन्स हैं उनको ये बात जो है वो समझ आ जाएगी कि कोलाइड्स क्या होते हैं। और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल की जो सर्फेसिस है उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक पीएच डिपेंडेंट होते हैं, एक परमानेंट चार्जेस होते हैं। परमानेंट तो चेंज नहीं होती, लेकिन जो पीएच डिपेंडेंट चार्ज है वो चेंज होती है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स और वाटर की जो है वो होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाते हैं आपके सॉइल के अंदर। सो इन नटशेल अगर हम इसको कंक्लूड करें कि भाई पीएच क्यों इंपॉर्टेंट है, तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, आपके प्लांट्स की ग्रोथ पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, आपके सीड्स की जर्मिनेशन पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, सॉइल के अंदर जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं, और आखिर में सॉइल के कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो भी जो है वो आपके सॉइल की पीएच के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर बिहाइंड दिस पैरामीटर। अब ये देखें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि भाई पीएच और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का आपस में क्या ताल्लुक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रांगली एसिडिक, फिर मीडियम एसिडिक, फिर स्लाइटली एसिडिक, फिर वेरी स्लाइट। अब ये देखें ये डिवीजन हैं। ठीक है। और ये नीचे आपको बता रहा है कि पीएच क्या है। अब आप ये देखें कि ये यहाँ से जो पॉइंट है वो सुकड़ता जा रहा है, यानी कि जैसे ही पीएच जो है वो 4 की तरफ जा रही है तो ये जो इसकी जो विड्थ है आपके जो है वो उसकी वो कम हो रही है। लेकिन जब जैसे जैसे आप जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये चौड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है अप टू द दिस मार्क। लेकिन जैसे ही आपकी पीएच 9 से पीछे जाती है तो आपकी क्या हो जाती है, अवेलेबिलिटी फिर कम हो जाती है। तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो 5.5 की रेंज से लेके 9.5 तक जो है वो प्लांट को बहुत अच्छे जो है वो मिकदार में अवेलेबल होती है। यानी कि ये इसकी रेंज है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जनरली प्लांट्स को अल्कलाइन कंडीशंस में अवेलेबल ज्यादा होते हैं, एसिडिक में कम होते हैं। अब ये जैसे 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 देखें एसिडिक की तरफ जा रहा है ये कम हो रहा है, जैसे जैसे स्ट्रांगली अल्कलाइन की तरफ जा रहा है ये कम हो रहा है। लेकिन ये जो बीच में है यानी कि 5.5 से लेके 9.5 तक जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर आपके नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फास्फोरस को आप देखेंगे तो फास्फोरस से नहीं है, ये बहुत ही सुकड़ गया है, यहाँ से ही सुकड़ना शुरू हो गया। यानी कि स्लाइटली एसिडिक 6 से लेके आपका जो है इसकी जो रेंज आ रही है वो 8.5 तक, यानी कि 6 पीएच वैल्यू से लेके 8.5 तक इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर ये थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है, देन ये बढ़ जाता है। सो सेम इज द केस। अब पोटेशियम भी आप देखें तो ये भी ऐसे ही है कि जैसे अल्कलाइन सॉरी एसिडिक पीएच हो रही है तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप अल्कलाइन की तरफ जा रहे हैं ये बहुत चौड़ा हो जाता है। सल्फर भी ऐसे ही है, कैल्शियम बीच में कम हो जाता है फिर ज्यादा हो जाता है, मैग्नीशियम भी ऐसे ही। अब ये आप इनको देखें,
ये हमारे जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर एंड जिंक। अब इनका आप देखें तो ये जैसे ही अल्कलाइन की तरफ आ रहा है तो इनकी जो एरो है या विड्थ है इनके जो है अवेलेबिलिटी की वो कम हो जाती है, लेकिन जब आप एसिडिक की तरफ जा रहे हैं तो ये देखें ये चौड़ा हो गया। यानी कि आयरन की अवेलेबिलिटी एसिडिक एनवायरनमेंट्स में बहुत ज्यादा है। अब मैंगनीज को भी आप देखें तो मैंगनीज भी जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है। बोरॉन भी बहुत जो है वो ऐसे ही है, कॉपर एंड जिंक भी ऐसे ही है। लेकिन मोलिब्डेनियम, मोलिब्डेनियम एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो फिर उल्टा है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी अल्कलाइन कंडीशंस में ज्यादा होती है और एसिडिक एनवायरनमेंट्स में इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अब आप ये समझें कि हम अगर अपनी सॉइल की पीएच को एक लिमिट में या एक जो है वो लेवल के अंदर मेंटेन नहीं करते तो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी पैदावार पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं ताकि हम सॉइल की पीएच को जो है वो एक लेवल में जो है वो मेंटेन करें। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की, जो ये बताती है कि हमारी सॉइल्स के अंदर साल्ट्स का जो